हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम रैंक मेथड का आगे के प्रॉब्लम लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैंक। अगर आपको सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखना आपको जाना कहां से, ये चेक करना कि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रैंक को अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, वैसा इसको पूरे प्रॉब्लम को देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहली मेथड बताया, पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपके कॉन्सेंट्रेट क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, इसको जीरो करना। बट इसको जीरो किससे करेंगे? तो सर यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है, तो पहला स्टेप इसको यहाँ पे जीरो नहीं चलता, कोई दूसरा नंबर भी चलता। तो सबसे पहले आपको वहां से जीरो हटा दो। जीरो हट गया, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जीरो हटाने के लिए आप ये रो को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये वाले रो को भी रख सकते हैं, ये इसको भी रख सकते हैं। मेन सर समझा नहीं। मान ले ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और ये क्या है फ्रेंड, R4 है। बराबर। तो आप रिप्लेस करके यहाँ से जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग यूज करे और थोड़ा ध्यान देके देखे, अगर मैं R1 इंटरचेंज टू R4 कर दूं तो जो अपने तीन जीरो है वो अपने यूज में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यूज में आ जाएंगे। ये रेडीमेड मिल जाएगा आपको। इसलिए सर समझा नहीं क्या बोल रहे। अगर आप देखेंगे ये कॉलम को अगर मैं हाइड कर दूं तो बाकी सब सेम नंबर है। अरे हाँ सर, सेम नंबर है। हाँ, अगर आप बोलेंगे सर मैं R1 इंटरचेंज टू R2 करता, डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। R3 इंटरचेंज टू R1 करूंगा तब भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप R1 इंटरचेंज टू R4 करेंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर, बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखेंगे क्या करेंगे नाउ। R1 इंटरचेंज टू R4, ठीक है। अब R1 इंटरचेंज टू R4 किया तूने तो क्या बना बोलो? पहला आ जाएगा आपका, यहाँ पे चेक करना, 1 0 0 0। अभी R4 की जगह रख दो, 0 1 -3 -1। अभी एज इट इज 3 1 -3 -1 1 1 -3 -1। अब आपको मैंने हमेशा बताया कि किस तरह जाने का। अब ये 1 आ गया, सबसे पहले इसको 1 लाने की प्रोसीजर है। फिर इसके बाद आप ये पूरा मैट्रिक्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर आप पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमेशा यहां से जाना, पहले ये नंबर को जीरो बना, फिर ये नंबर को जीरो कर, फिर जाने का। तो आपका प्रॉब्लम इजी जाएगा। आप पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। अब ये स्टेप को देखो, ये 3 0 कैसा होता, ये 1 0 कैसा होता, उसके बाद हम अगली स्टेप देखेंगे। पहली प्रोसीजर यही रहती है मैट्रिक्स की कि आप ये कॉलम में ये 1 के जितने भी नीचे वाले नंबर है उसको जीरो करो। तो अगर ये 3 को मेरे को जीरो बनाना है तो मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। तो देखना मेरे दोस्तों, R3 सॉरी R2 चेंजेस टू R2 -3 R1। ठीक है, जब तक मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूं तब तक ये 3 नहीं होगा। 3 -3 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन सर माइनस क्यों करे? अगर आप नोटिस करेंगे तो देखना दोनों भी नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होता। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सेम साइन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन एडिशन। तो दोनों का सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन हो रहा। अब देखना मेरे दोस्तों, तो ये R2 आ जाएगा। R2 बोले तो 3 1 -3 -1। अब यहाँ पे चेक करना फ्रेंड्स, 3R1। अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, रॉकेट साइन से, रॉकेट साइन सर देख लो। R1 को 3 से करा, 3 1 3। अरे क्या बात है सर। और ये 0 0 0। अब देखो, इसलिए मैंने R4 को ऊपर भेजा ताकि बात का क्लास ही नहीं हो, सब जीरो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोलो, 0 हो गया, 1 बचा, -3 -1। ठीक है। अब आपको 1 को 0 बनाना है तो ये भी ऑपरेशन डायरेक्ट ही हो जाएगा। बोलो 1 को किस तरह 0 बनेगा? R4 चेंजेस टू, सॉरी R3 चेंजेस टू R3 -R1। R3 -R1, तो ये R3 का ऑपरेशन यहां लिखेंगे। फिर आपको मैंने यही बताया कि जिसमें चेंज आता उसको पहले लिखते। तो R3 में चेंज आ रहा, R3 चेंजेस टू R3 -R1, ऐसा लिखना है। यानी जब आपका जो फाइनल आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो R3 में चेंज होगा, इसका ये मीनिंग होता है। जैसा यहां लिखे आपने R2 चेंजेस टू R2 -3 R1, तो ये जो चेंज आएगा
ये R2 में लिखा जाएगा। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते कि सर सॉल्व करने के बाद कहाँ लिखना, तो ये इसका ये मतलब होता है R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अब देखो R3 का वैल्यू क्या है, ये देखना 1 1 माइनस 3 माइनस 1, देन R1 इज व्हाट, दैट इज 1 0 0 0। ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं है, एकदम बेसिक्स है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना वो इसको फॉलो करो, 100% आएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -3 -1। ठीक है। अब आपको ये दोनों ऑपरेशन लिख लेने का है। ऑपरेशन किस तरह लिखेंगे चेक करना फ्रेंड। हाँ चेक करो यहाँ पे। दोनों ऑपरेशन सर कहाँ लिखेंगे, मैंने आपको फिर बोला ऑपरेशन कहाँ लिखेंगे, ये ऑपरेशन R2 में लिखेंगे और ये ऑपरेशन R3 में लिखेंगे, बाकी एज इट इज। अब जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज लिखो। किसमें चेंज नहीं आ रहा, 1 में और 4 में चेंज नहीं है। ठीक है, ये R2 का वैल्यू है 0 1 -3 -1, 0 1 -3 -1। ठीक है ना। मैंने फिर बोला आपको कि आप सिर्फ ऐसा जाओ, फिर आपको ऑटोमेटिक हिंट देता, मैट्रिक्स खुद हिंट देता कि आप बेटा ऐसा कर, चल अब ऐसा चल, इस तरह सॉल्व कर। अब आपको हिंट दे दिया मैट्रिक्स, मेरे को क्लियरली समझ रहा, इसको इससे सबट्रैक्ट करा 0 आ जाएगा, इसको इससे सबट्रैक्ट करा 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम साइन है। ठीक है ना। पहले अगर आप इसको देखेंगे पूरे मैट्रिक्स को तो टेंशन आ जाता। मैंने फिर बोला आपको यहाँ पे नंबर लाने की कोशिश करना, 1 रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी चलता, बट 1 आया तो टेंशन ही नहीं, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और फिर ये कॉलम के 1 के नीचे वाले को 0 करने की प्रोसीजर, बाकी जो भी है नंबर वो देखने का नहीं है आपको। इसको छोड़ के आप इसको 0 कर दे, ऑटोमेटिक हिंट मिल गया आपको। मुझे हिंट मिल गया कि सर R4 माइनस R3 कर दो 0 आ जाएगा, और R3 माइनस R2 कर दो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट ऑपरेशन आपको समझ में आता। तो यहाँ पे देखेंगे R4 चेंजेस टू R4 माइनस R3, देन R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ठीक है ना। या R2 भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा तो आप R2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेस्ट रहेगा, R2 रहेगा, ताकि वो एक्चुअल में वो 0 हो रहा ना, इसलिए आप R3 का यूज मत करो। अब डायरेक्ट डायरेक्ट किस में चेंज नहीं आ रहा, तो सर पहले दो में चेंज नहीं आ रहा, तो पहले लिख लो ये 0 1 -3 -1। अब सर ऐसा ऑपरेशन बनाना, अब क्यों बनाने का, डायरेक्ट सेम नंबर तो है, 0 ही हो रहा ना। अब लिख सकते हैं ना ओरली, क्या आपको इतना भी नहीं आता क्या, 0 माइनस 0 0 होता, 1 -1 0 होता, 3 -3 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाता, 0 हो गया, 1 -1 0। सर सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा, आप नोटिस करो सेम साइन है, जो भी नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा सेम साइन का रहा है तो सब्ट्रैक्शन। अगर आप देखेंगे प्लस प्लस के 1 है, माइनस माइनस के माइनस माइनस के, तो 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब R3 माइनस R2 हो गया, और R4 माइनस R2 कर दो, सेम प्रोसीजर, ये भी 0 ये 0 ये 0 ये 0। अरे क्या बात है सर, सिर्फ ये 2 स्टेप्स आपके दिमाग में आ गए तो उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही आपको हिंट दे देता कि करना क्या चाहते हैं आप, सॉल्व कैसा करना। ठीक है ना। अब बताओ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या था, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज क्या होता, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए बोलो, एक ये है सर और एक ये है, कितने हो गया 2। सर ये भी काउंट होगा कि हाँ जिसमें 1 आ गया ना, अगर मान लो यहाँ 1 नहीं रहता 0 0 रहता तो रैंक 1 आती, फिर यानी 3 कॉलम में 0 0 आता। इसको काउंट नहीं करना, जो टोटल 0 उसको काउंट नहीं करना, एक इसको भी काउंट मत करो इसको भी काउंट मत करो। नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज ध्यान रखना, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज, ये प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।